8 बड़े बड़े सिलिंड्रिकल शाफ्ट्स इजिप्ट के ग्रेट पिरामिड्स में से एक के नीचे 2000 फीट से भी ज्यादा गहरे जा रहे हैं और जमीन के बहुत नीचे दबे हुए हिडन चेम्बर्स दिखा रहे हैं। 4000 फीट से भी ज्यादा जमीन में फैले हुए। मतलब ये मैसिव स्ट्रक्चर्स आजकल के सबवे टनल से भी बड़े हैं। आज हम दुनिया के 7 अजूबों में से सबसे पुराने अजूबे के सबसे गहरे राज जानने के लिए जा रहे हैं। जमीन के नीचे क्या है और ये नई खोज हिस्ट्री को बदलकर क्यों रख सकती है। क्या ये सच है या सिर्फ एक कहानी? मार्च 2025 को आर्कियोलॉजी की दुनिया एक असाधारण घोषणा से हिल गई थी। इटली में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में 3 रिसर्चर्स ने ऐसी खोजों का खुलासा किया जो एंशिएंट इजिप्ट के सबसे आइकॉनिक स्ट्रक्चर्स के बारे में हमारी समझ को बदल सकती है। टीम का नेतृत्व कर रहे थे कोराडो मलाना, यूनिवर्सिटी ऑफ पीसा के एक फिजिसिस्ट, आर्मांडो मे, यूनिवर्सिटी ऑफ नेपल्स के एक आर्कियोलॉजिस्ट, और फिलिपो बियोंडी, यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्रासबुर्ग से एफिलिएटेड एक जियोफिजिसिस्ट। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने मानवता के सबसे बड़े अजूबों में से एक गीजा के काफरे पिरामिड के नीचे छिपे हुए विशाल अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स का सबूत खोज निकाला है। सिंथेटिक एपर्चर रोडर डॉपलर टोमोग्राफी SRDT नामक कटिंग एज सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए टीम ने दावा किया कि उन्होंने मैसिव सिलिंड्रिकल शाफ्ट्स, फैले हुए चेम्बर्स और 2 किलोमीटर तक जमीन में फैले टनल्स के इंट्रिकेट नेटवर्क्स की मैपिंग की है। उनके खुलासे ने इतनी एडवांस्ड इंजीनियरिंग की एक तस्वीर पेश की जो मानव इतिहास की पारंपरिक टाइमलाइंस को चुनौती देती है। लेकिन ये दावे जितने ग्राउंड ब्रेकिंग लग सकते हैं, वे विवादों में घिरे हुए हैं। उनके तरीकों और निष्कर्षों की वैलिडिटी पर सवाल उठा रहे हैं। क्या यह सदी की खोज हो सकती है या एक और टेंटलाइजिंग लेकिन अप्रमाणित हाइपोथेसिस? जवाब समय की रेत में गहरे दबे हुए हैं, अनअर्थड होने की प्रतीक्षा में। सोचो, इंसानियत के सबसे बड़े रहस्यों में से एक का पर्दा उठ रहा है। मिस्र के सुनहरे रेत के नीचे हजारों सालों से खफरे पिरामिड की छाया में छुपी हुई एक ऐसी दुनिया है जो कल्पना से परे है। एक इटालियन रिसर्च टीम के दावों के मुताबिक एडवांस्ड सैटेलाइट टेक्नोलॉजी ने इतनी बड़ी और जटिल संरचनाओं का खुलासा किया है कि यह इतिहास को बदल सकती है। उनकी खोज में 8 विशाल बेलनाकार सुरंगें हैं जो 648 मीटर, लगभग एफिल टावर की दोगुनी ऊंचाई तक खफरे पिरामिड के नीचे जमीन में जाती हैं। हर सुरंग इतनी बड़ी है कि आज के इंजीनियरिंग के कारनामों को भी छोटा दिखाती है। इन विशाल स्तंभों के चारों ओर सर्पिल आकार के ढांचे हैं जो बड़े बड़े कॉर्कस्क्रू जैसे दिखते हैं, जो किसी दूसरे लोक की सीढ़ियों की तरह चट्टान में गहरे उतरते हैं। इन सुरंगों के नीचे एक गुफानुमा चैम्बर है जो लगभग 80 घन मीटर बड़ा है, जो असली सीढ़ियों से जुड़ा है जो अंधेरे में नीचे की ओर जाती है। लेकिन यह तो बस शुरुआत है। सतह के नीचे स्कैन से 2 विशाल घनाकार संरचनाएं दिखाई देती हैं, जिनमें से प्रत्येक की हर तरफ 80 मीटर है, लगभग 25 मंजिला इमारत के बराबर। ये घन 8 खड़ी सुरंगों के मिलन स्थल पर है, जो गीजा पठार के नीचे 2 किलोमीटर से ज्यादा तक फैले एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा बनाते हैं। इस भूमिगत परिसर में न केवल खफरे पिरामिड शामिल है, बल्कि सुरंगों, पानी के चैनलों और नालियों के एक नेटवर्क के जरिए दूसरे 2 पिरामिड से भी जुड़ा है। पिरामिड के आधार के पास शोधकर्ताओं ने सटीक ज्यामितीय रास्तों वाली 5 एक जैसी संरचनाओं की पहचान की, जो पहले की सोच से कहीं आगे की सोची समझी इंजीनियरिंग का सुझाव देती है। ऐसी खोज का मतलब बहुत बड़ा है। अगर ये सच है
तो इसका मतलब है कि गीजा के पिरामिड एक वास्तुशिल्प हिमशैल का सिर्फ दिखाई देने वाला सिरा है, हजारों साल पुराने एक भूमिगत चमत्कार का प्रवेश द्वार। लेकिन इन दावों की भव्यता के कारण संदेह बना हुआ है। आलोचकों का कहना है कि अध्ययन में सहकर्मी समीक्षा की कमी है और नतीजों की घोषणा कठोर वैज्ञानिक प्रकाशन के बजाय प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए की गई है। इसके अलावा विशेषज्ञ सवाल करते हैं कि क्या सिंथेटिक अपर्चर रडार डॉपलर टोमोग्राफी जिस तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, क्या वो इतनी गहराई तक ठोस पत्थर में जा सकती है? हालांकि विवाद अक्सर जिज्ञासा को बढ़ावा देता है। चाहे सच हो या झूठ, ये खोज हमें प्राचीन मिस्र की सभ्यता के बारे में अपनी सारी सोच पर फिर से विचार करने के लिए कहती है। क्या इन संरचनाओं का इस्तेमाल दफनाने के अलावा किसी और काम के लिए किया गया होगा? क्या ऐसी मशीनें थीं जो प्राकृतिक शक्तियों का इस्तेमाल करती थीं, या कुछ और भी गहरा? ये खोज इतनी इंपॉर्टेंट और स्पेशल क्यों है? इसके बड़े स्केल और ऑडेसिटी के अलावा ये ह्यूमन इंजेन्युइटी की बाउंड्रीज को चैलेंज करता है और हमें हमारे शेयर्ड पास्ट के बारे में क्वेश्चंस का सामना करने पर मजबूर करता है। अगर ये सच है तो ये फाइंडिंग्स टाइम से परे सीक्रेट्स को अनलॉक कर सकते हैं, सीक्रेट्स जो सिविलाइजेशन के ओरिजिन्स पर प्रकाश डाल सकते हैं, एंशिएंट नॉलेज को रीडिफाइन कर सकते हैं और हिस्ट्री की हमारी अंडरस्टैंडिंग को रीशेप कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम इसके सिग्निफिकेंस में और गहराई से जाएं, आइए एक्सप्लोर करते हैं कि क्यों इस रेवलेशन ने पूरी दुनिया में ओई और डिबेट दोनों को स्पार्क किया है। इस खोज को जो बात सबसे अलग बनाती है वो सिर्फ इसका साहस नहीं बल्कि इसके इम्प्लीकेशंस का बड़ा पैमाना है। अगर ये बात सच साबित होती है तो जमीन के नीचे गीजा के पिरामिड्स के नीचे एक पूरी दुनिया है, एंशिएंट इंजीनियरिंग का एक कमाल जो आज के जमाने के फीट्स को भी टक्कर देता है। रिसर्चर्स का कहना है कि उन्होंने इतने बड़े स्ट्रक्चर्स खोजे हैं जो एंशिएंट टाइम्स में इंसानों की काबिलियत के बारे में हमारी समझ को चुनौती देते हैं। 8 बड़े सिलिंड्रिकल शाफ्ट्स जो जमीन में 648 मीटर नीचे जाते हैं, बड़े बड़े चेंबर्स जो स्काई स्क्रेपर्स से भी बड़े हैं, और टनल्स के नेटवर्क्स जो गीजा प्लेटो के नीचे किलोमीटर्स तक फैले हैं, ये सब मिलकर एक ऐसी आर्किटेक्चरल सोफिस्टिकेशन की तस्वीर बनाते हैं जिसकी पहले कभी कल्पना भी नहीं की गई थी। लेकिन हमें इन दावों को सीरियसली क्यों लेना चाहिए? इसका जवाब जानने के लिए हमें स्टडी के पीछे की टीम की क्रेडेंशियल्स देखनी होगी। इस रिसर्च टीम को लीड कर रहे हैं 3 प्रोमिनेंट लोग जिनके काम ने आर्कियोलॉजिकल साइंस में पहले ही धूम मचा दी है। उनका ग्राउंड ब्रेकिंग कंट्रीब्यूशन 2022 से शुरू होता है जब उन्होंने अपनी इनोवेटिव टेक्नोलॉजी सिंथेटिक एपर्चर रेडर डॉपलर टोमोग्राफी खुफू के ग्रेट पिरामिड पर अप्लाई की थी। पहले वाली स्टडी जो फेमस साइंटिफिक जर्नल रिमोट सेंसिंग में पब्लिश हुई थी, उसमें टीम ने खुफू पिरामिड के अंदर नोन चेंबर्स और कॉरिडोर्स को सक्सेसफुली मैप किया था, जिससे उनके मेथोडोलॉजी की एक्यूरेसी वैलिडेट हुई। एग्जिस्टिंग नॉलेज को कंफर्म करने के अलावा उन्होंने स्ट्रक्चर के अंदर गहरे छिपे हुए नए फॉर्मेशंस रिवील किए। ऐसी डिस्कवरीज जो सदियों से आर्कियोलॉजिस्ट्स की नजरों से छिपी हुई थी। हालांकि रिसर्च टीम के दावे बहुत ही लुभावने हैं, लेकिन उनके नतीजों पर संदेह के बादल मंडरा रहे हैं। वैज्ञानिक समुदाय ने उनकी रिसर्च की वैलिडिटी पर कई सवाल उठाए हैं और इस पर डाउट है कि क्या ये अंडरग्राउंड मार्वल सचमुच एग्जिस्ट करते हैं या ये बस स्पेकुलेटिव इंटरप्रिटेशन या एग्जैजरेशन का नतीजा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम में से एक है पीयर रिव्यूड पब्लिकेशन का ना होना। साइंस में इतनी बड़ी डिस्कवरीज के लिए पीयर रिव्यू के थ्रू कड़ी जांच जरूरी होती है।
ये एक ऐसा प्रोसेस है जहां फील्ड के एक्सपर्ट्स मेथोडोलॉजी, डेटा और कंक्लूजन्स को क्रेडिबल मानने से पहले इवैल्यूएट करते हैं। फिर भी उनके दावों के सेंसेशनल होने के बावजूद किसी भी रिप्यूटेड जर्नल में उनके फाइंडिंग्स की डिटेल में कोई फॉर्मल पेपर पब्लिश नहीं हुआ है। इसकी बजाय रिजल्ट्स एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस किए गए। ये एक अनयूजुअल मूव है जो एकेडमिक रिगर को बाईपास करता है। यह सवाल उठाता है, स्पेशलिस्ट को एविडेंस वेरीफाई करने का मौका दिए बिना इतनी ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज अनाउंस क्यों की गई? क्या ये जेन्युइन साइंटिफिक प्रोग्रेस में कंट्रीब्यूट करने के बजाय पब्लिसिटी पाने की कोशिश हो सकती है? इसके अलावा उनके फाइंडिंग्स को प्रेजेंट करने के लिए यूज की गई इमेजेस का सोर्स भी एक और चिंता का विषय है। रिपोर्ट्स के अनुसार उनके क्लेम्स को सपोर्ट करने वाले इनिशियल विजुअल्स ऑफिशियल चैनल्स के थ्रू नहीं, बल्कि उनके एक अक्वेंटेंस के फेसबुक प्रोफाइल के थ्रू शेयर किए गए थे। इतने बड़े डिस्कवरी के लिए, डिसेमिनेशन के लिए सोशल मीडिया पर रिलाई करना प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को पूरी तरह से कमजोर करता है। और भी परेशान करने वाली बात रिसर्चर्स के एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशंस से एक्नॉलेजमेंट की कमी है। ना तो यूनिवर्सिटी ऑफ पीजा और ना ही यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्रासबर्ग ने स्टडी की पुष्टि करते हुए कोई स्टेटमेंट जारी किया है जो प्रोजेक्ट से इंस्टीट्यूशनल डिस्टेंस या आउटराइट डिसअवावल सजेस्ट करता है। प्रोसीजरल कंसर्न्स के अलावा टेक्निकल ऑब्जेक्शंस भी सामने आई हैं। सिंथेटिक एपर्चर रेडर SAR टेक्नोलॉजी हालांकि आर्कियोलॉजी में रेवोल्यूशनरी है, लेकिन लाइमस्टोन जैसे सॉलिड मटेरियल्स में पेनिट्रेट करने में इसकी लिमिटेशंस हैं। पिरामिड्स बनाने वाला प्राइमरी मटेरियल लाइमस्टोन ही है। यूनिवर्सिटी ऑफ डेनवर के प्रोफेसर और ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार के एक्सपर्ट लॉरेंस कॉर्नियर्स ने 600 मीटर की गहराई तक 2 किलोमीटर की बात तो छोड़ ही दीजिए, स्ट्रक्चर्स डिटेक्ट करने की फीजिबिलिटी पर गंभीर संदेह व्यक्त किया। द डेली मेल के साथ एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि रेडर पल्सेस सॉलिड रॉक में इतनी गहराई तक पेनिट्रेट नहीं करते हैं। उनकी क्रिटिक उसी इटालियन टीम के प्रीवियस वर्क से मेल खाती है। खुफू पिरामिड पर SAR का यूज करते हुए अपने 2022 की स्टडी में उन्होंने डेंस ऑब्जेक्ट्स में पेनिट्रेट करने में रेडर वेव्स की कमजोरी को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया था। फिर अब वे उसी फ्लॉड टेक्नोलॉजी का यूज करके काफ्रिस पिरामिड के नीचे वास्ट अंडरग्राउंड नेटवर्क्स की मैपिंग में सक्सेस का दावा कैसे कर सकते हैं? उनके अर्लियर रिसर्च और करंट असर्शंस के बीच कॉन्ट्रडिक्शन आग में घी का काम करता है। सिर्फ 3 साल पहले मलाना और बियोंडी ने रिस्पेक्टेड जर्नल रिमोट सेंसिंग में पब्लिश हुए एक स्टडी को को-ऑथर किया था, जिसमें कहा गया था कि SAR वेव्स सॉलिड स्टोन को इफेक्टिवली पेनिट्रेट करने के लिए स्ट्रगल करती हैं। अब वे सरफेस के नीचे सैकड़ों मीटर तक फैले इंट्रिकेट सबटेरेनियन फॉर्मेशंस डिटेक्ट करने का दावा करते हैं। ऐसी इनकंसिस्टेंसीज उनकी क्रेडिबिलिटी को कमजोर करती हैं, जिससे कई लोग सोच में पड़ जाते हैं कि क्या उनके लेटेस्ट क्लेम्स साउंड साइंस पर बेस्ड हैं या विशफुल थिंकिंग पर। क्रिटिक्स अनवेरिफाइड क्लेम्स को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने में मीडिया हाइप की भूमिका पर भी प्रकाश डालते हैं। सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स के बजाय जर्नलिस्ट्स वाली एक हाई प्रोफाइल प्रेस कॉन्फ्रेंस होस्ट करके रिसर्चर्स ने क्रिटिकल एग्जामिनेशन से बचते हुए वाइड स्प्रेड अटेंशन इंश्योर की। यह स्ट्रैटेजी एंशिएंट मिस्ट्रीज के साथ पब्लिक फैसिनेशन को भुनाती है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी से बचती है। इसके अलावा पिरामिड्स के बारे में ऑल्टरनेटिव थ्योरीज का आकर्षण, जैसे कि एनर्जी डिवाइसेस या एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल कॉन्स्ट्रक्ट्स के रूप में उनका यूज, ने अनकन्वेंशनल नैरेटिव्स को अपनाने के लिए उत्सुक नॉन स्पेशलिस्ट के बीच वायरल इंटरेस्ट को बढ़ावा दिया है। हालांकि उत्साह एविडेंस के बराबर नहीं होता है और एक्स्ट्रॉर्डिनरी क्लेम्स करने वालों के कंधों पर प्रूफ का बर्डन बना रहता है। इस डिस्कवरी को लेकर स्केप्टिसिज्म के बावजूद एक सच्चाई निर्विवाद है। पिरामिड्स हमारी इमेजिनेशन को कैप्टिवेट करते रहते हैं और हिस्ट्री की हमारी अंडरस्टैंडिंग को चैलेंज करते रहते हैं। चाहे ये क्लेम सही साबित हों या स्क्रूटिनी के तहत क्रम्बल हो जाएं, वे पास्ट के एनिग्मास को अनरेवल करने के लिए मानवता की एंड्यूरिंग क्वेस्ट को रेखांकित करते हैं।
जैसे ही हम इस जर्नी को समाप्त करने की तैयारी करते हैं, आइए हम इस बात पर रिफ्लेक्ट करें कि ये डिबेट्स, क्यूरियोसिटी, कंट्रोवर्सी और नॉलेज की रिलेंटलेस परस्यूट के इंटरसेक्शन के बारे में क्या रिवील करते हैं। चाहे ये फाइंडिंग्स सच्चे निकलें या फिर स्पेकुलेटिव साइंस की कहानियों में खो जाएं, एक बात तो पक्की है, गीजा के पिरामिड्स आज भी हमारे इमेजिनेशन को लुभाते हैं और एंशिएंट सिविलाइजेशंस के बारे में हमारी सोच को चुनौती देते हैं। हजारों सालों से ये पिरामिड्स साइलेंट सेंटिनल जैसे खड़े हैं, अपने नीचे दबे सीक्रेट्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, न सिर्फ अपनी टावरिंग स्ट्रक्चर्स के नीचे, बल्कि ह्यूमन हिस्ट्री की डेप्थ्स में भी। आर्कियोलॉजी की खूबसूरती और फ्रस्ट्रेशन इसमें है कि इसमें रेवलेशंस की कोई लिमिट नहीं। जब हमें लगता है कि पजल का आखिरी पीस मिल गया, एक नया पीस सामने आ जाता है और हमें अपनी सो कॉल्ड सर्टेनिटीज पर फिर से सोचना पड़ता है। ये लेटेस्ट क्लेम्स चाहे कितने भी कंट्रोवर्शियल हों, हमें याद दिलाते हैं कि सबसे फेमिलियर वंडर्स में भी हिडन सरप्राइजेस हो सकते हैं। ये क्लेम्स हमें सरफेस से आगे देखने के लिए, लॉन्ग हेल्ड असम्पशंस पर सवाल उठाने के लिए और इस पॉसिबिलिटी को एक्सेप्ट करने के लिए इनकरेज करते हैं कि डिस्कवर करने के लिए अभी बहुत कुछ बाकी है। साइंस क्यूरियोसिटी के साथ साथ स्केप्टिसिज्म पर भी थ्राइव करती है। हर हाइपोथेसिस को टेस्ट करना जरूरी है, हर क्लेम की जांच होनी चाहिए और हर कंक्लूजन को एविडेंस के अगेंस्ट वे करना चाहिए। हालांकि इस पर्टिकुलर डिस्कवरी को वाइड स्प्रेड एक्सेप्टेंस मिलने से पहले काफी हर्डल्स पार करने पड़ेंगे, लेकिन ये एक एसेंशियल ट्रूथ को हाईलाइट करता है। नॉलेज की खोज रेयरली स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, ये मेसी है, कंटेंशियस है और अक्सर डिबेट से भरी होती है, लेकिन ये एफर्ट्स हमेशा वर्थवाइल होते हैं। जैसे ही हम ये चैप्टर क्लोज करते हैं, आइए ऐसे एंडेवर्स के ब्रॉडर इंप्लीकेशंस पर रिफ्लेक्ट करें। चाहे ये सबटेरेनियन मार्वल्स एग्जिस्ट करते हो या फिर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी की गलत इंटरप्रिटेशन हो, इनसे उठने वाले क्वेश्चंस इनवैल्यूएबल हैं। क्या पिरामिड्स का पर्पस सिर्फ बेरियल से कहीं ज्यादा रहा होगा? क्या ये नेचुरल फोर्सेस को हार्नेस करने वाली मशीन्स थीं, कॉस्मिक प्रिंसिपल्स के अलाइन करने के लिए डिजाइन्ड आर्किटेक्चरल फीट्स, या कुछ और ही? अभी के लिए अल्टीमेट आंसर्स इलूसिव हैं, पत्थर, रेत और समय की लेयर्स में छुपे हुए। लेकिन शायद यही इनकी पावर है, डेफिनेटिव सॉल्यूशंस देने में नहीं, बल्कि जनरेशंस को उन्हें ढूंढने के लिए इंस्पायर करने में। पिरामिड्स हमें याद दिलाते हैं कि ह्यूमैनिटी की ग्रेटेस्ट अचीवमेंट्स अक्सर मिस्ट्री में श्राउडेड होती हैं, हमें ड्रीम करने, एक्सप्लोर करने और एक ऐसे पास्ट को इमेजिन करने के लिए इनवाइट करती हैं जो हमारी सोच से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स और सोफिस्टिकेटेड है। तो मैं आपको यह सोचने के लिए छोड़ता हूं, आप क्या सोचते हैं? क्या ये डिस्कवरी पिरामिड्स के बारे में और उन्हें बनाने वालों की इंजेन्युइटी के बारे में आपकी सोच बदलती है? कमेंट्स में अपने थॉट्स शेयर करें, क्योंकि कॉन्वर्सेशन यहीं खत्म नहीं होती। एंशिएंट मिस्ट्रीज की दुनिया में अगला रेवलेशन बस होने ही वाला है। तब तक पिरामिड्स अपने सीक्रेट्स रखेंगे, लेकिन हो सकता है, बस हो सकता है कि वेल धीरे धीरे उठ रहा हो। हिस्ट्री के ग्रेटेस्ट एनिग्मास में से एक के थ्रू इस जर्नी में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हिस्ट्री के मार्वल्स के बारे में और जानने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।